साथियों, आप लोगों को पता है कि आज जो ये लेटर सरकार ने निकाला है, ये लेटर बिल्कुल गलत लेटर निकाला है। जो सरकार के साथ बात हुई थी कि ड्यूटी पीरियड माना जाएगा, लेकिन सरकार ने ड्यूटी पीरियड ना मान के उसको छुट्टियों के तौर पर मानकर ये किया, जो कि सरासर गलत है। ये सरकार हमारे जो कार्य किए, हमने जो बात रखी थी उस बात पर ना अडिग हो गए अपनी मनमानी कर रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के साथ बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि स्पष्ट कि हम आपके स्ट्राइक पीरियड को ड्यूटी पीरियड मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके आला अधिकारियों ने ये चीज़ ना मान के और उसको ड्यूटी पीरियड की बजाय लीव काइंड ऑफ ड्यू माना है, जिसका बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं सभी साथियों से ये कहता हूं कि ये विरोध सभी साथी करें। हमने जो धरना स्थगित किया था, हमने ये सोच के किया था कि हमारा ड्यूटी पीरियड काउंट होगा और हम अपनी ड्यूटी पर जनता के हित के लिए जाएंगे, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि जनता का हित हो। मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार ऐसे ही अपने हथकंडे अपनाती रही तो आने वाले समय में इस लिपिक वर्ग का कोई कल्याण नहीं होगा। और हम स्टेट बॉडी अभी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम अपने सभी स्टेट बॉडी के पदाधिकारी पंचकूला धरना स्थल पर बैठेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो वो डेलीगेशन बैठेगा जाके वहाँ पे, जिस डेलीगेशन ने सरकार के साथ बात की थी। फिर भी सभी साथी जिला स्तर पर भी अपनी अगर धरना जारी रखना चाहते हैं तो वो भी अपना धरना जारी रख सकते हैं। हम आपका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं। चाहे हमने जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन सरकार के दबाव में लिया हो या किसी भी अन्य कारण से लिया हो, लेकिन हमें कहीं से भी कोई सहयोग नहीं मिला। चाहे BMS के साथी थे या सरकार, जो भी हमने जिसका भी साथ लेने की कोशिश की, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ हमें हर जगह से धोखा मिला है और ये धोखा मिलने का कारण साथियों बड़े दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि इस BJP की सरकार ने क्लैरिकल वर्ग के साथ कितना बड़ा धोखा किया है और धोखा करती आ रही है। जो 4 या 5 वार्ता हुई हैं, इन वार्ताओं में इन्होंने सिर्फ आश्वासन और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं दिया। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा था कि आपके ड्यूटी पीरियड को ट्रीट किया जाएगा स्ट्राइक को, लेकिन वो भी इस सरकार के आला अधिकारियों ने हमारे साथ धोखा किया और हमें बैक आने का काम किया, जिसको स्ट्राइक पीरियड को लीव में काउंट किया। अगर इनको इतने रूलों का नहीं पता था तो हमारे को उस टाइम स्पष्ट बता देती कि आपका ये ड्यूटी पीरियड स्ट्राइक पीरियड एज पर ड्यूटी क्लिक काउंट नहीं हो सकता, तो हम वहाँ पे उनको जवाब दे सकते थे। लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका ये पीरियड काउंट हो जाएगा, जो सरासर गलत किया है और हमारे साथ धोखा किया। इस क्लैरिकल वर्ग की सुनवाई कोई भी नहीं करना चाहता और इसको सिर्फ और सिर्फ धोखा देना चाहते हैं। और ये धोखों से हम इतने टूट चुके हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना घर परिवार सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ क्लैरिकल वर्क के लिए बैठूंगा, तो पंचकूला जाके बैठूंगा और जब तक बैठा रहूँगा जब तक हमारे मान सम्मान की लड़ाई पूरी नहीं हो जाती। आज इन्होंने जो 3 महीने का टाइम दिया, मैं 3 महीने के लिए भी बैठने के लिए तैयार हूँ। जब 3 महीने के बाद भी अगर कोई हमें कार्य में हमारे आश्वासन नहीं मिलता तो मैं सभी साथियों से अपील करूँगा कि वो भी स्ट्राइक में उतरें और अपने स्तर पर, जिला स्तर पर लड़ाई लड़ें। अगर साथी आप लोगों में अब भी कुछ अपनी ज़मीर जिंदा है तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया है, चाहे वो किसी भी प्रकार से लिया गया है, उस डिसीजन को क्लियर करते हुए आप लोग अपने धरने को जारी रखें और इस सरकार को सबक सिखाएं। चाहे भी कुछ भी हो जाए, हम तैयार हैं। मैं पंचकूला जाने के लिए तैयार हूँ और जब तक बैठूंगा जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता। धन्यवाद साथियों।